राम जी ने पूछा, हे भगवान, वह कौन है जो सब है, जिसमें सर्व शब्द है और जो सब ओर से त्यागने योग्य है। हे तत्ववेताओं में श्रेष्ठ, जिसके त्याग से जरा वह मृत्यु नष्ट हो जाए, सो कहिए। तब कुंभज ने कहा, हे राजन, जिसका नाम चित्त है उसका त्याग करो। बाहर नाना प्रकार के आकार चित्त ही से देख पड़ते हैं, इसे चित्त का ही त्याग करो। हे राजन, सर्प बिल में बैठा हो तो बिल का कुछ दूषण नहीं, विष सर्प में है जिससे वह डसता है, इसलिए उसके नाश का उपाय करो। और सर्व शब्द भी इस चित्त में ही है। आत्मा तो चिन्मात्र है, उसमें न एक है और न द्वैत है। सब ओर से इसी चित्त का त्याग करना योग्य है। जब इस चित्त का त्याग करोगे तब त्याग रूपी अमृत से अमर हो जाओगे और जरा मृत्यु से रहित होगे। जो चित्त का त्याग न करोगे तो फिर देह धारण कर दुख भोगोगे। जैसे खेत में अनेक दाने उत्पन्न होते हैं, पर जब खेत ही जल जाता है तब अन्न नहीं उपजता, वैसे यह जो देह और जरा मृत्यु नामक संसार के दुख हैं, इनका बीज चित्त ही है। जैसे अनेक दानों का कारण खेत है, वैसे संसार के असंख्य दुखों का कारण चित्त है। इससे हे राजन, चित्त का त्याग करो। जब इसका त्याग करोगे तब सुखी होगे। हे राजन, जिसने सर्व त्याग किया है वह सुखी हुआ है। जैसे आकाश सब पदार्थों से रहित है, किसी का स्पर्श नहीं करता और सबसे बड़ा और सुख रूप है, और सब पदार्थों के नष्ट होने पर भी ज्यों का त्यों रहता है, वैसे ही हे राजन, तुम भी सर्व त्यागी हो रहो। राज्य, देह, कुटुंब और गृहस्थ आदि जो आश्रम हैं, उन सब की चित्त ने कल्पना की है। जो एक का त्याग नहीं होता तो कुछ भी नहीं त्यागा। जब चित्त का त्याग करो तब सर्व त्याग हो। हे राजन, यह धर्म, वैराग्य और ऐश्वर्य तीनों चित्त की कल्पना है। जब चित्त पुण्य कर्म में लगता है तब पुण्य ही प्राप्त होता है, और जब पाप क्रिया में लगता है तब पाप ही प्राप्त होकर अधर्म और दरिद्र होता है। जब पुण्य का फल उदय होता है तब सुख प्राप्त होता है, और जब पाप का उदय होता है तब दुख प्राप्त होता है। इसे जन्म मरण के दुख नहीं मिटते। जब चित्त का त्याग होता है तब सब दुख नष्ट हो जाते हैं। हे राजन, जो पुरुष किसी वस्तु को नहीं चाहता उसकी बहुत पूजा होती है। जो कहता है कि इस वस्तु को मुझको दे, उसको कोई नहीं देता। इसे सर्व त्याग कर सुखी हो। सर्व त्याग करने से सर्वव्यापी तुम होगे और सर्वात्मा होकर संपूर्ण ब्रह्मांड अपने में देखोगे। जैसे माला के दाने में धागा होता है और दाने भी धागे के आधार से होते हैं, उनमें और कुछ नहीं होता, वैसे देखोगे कि तुम सर्वमय और एक रस हो। तुम ही में ब्रह्मांड स्थित है, सब तुम ही हो, तुमसे कुछ भिन्न नहीं। हे राजन, जिसने सबका त्याग किया है वह सुखी है और समुद्र किनारे स्थित है, उसको कोई दुख नहीं। इससे तुम चित्त का त्याग करो, जिसमें राग द्वेष मिट जाए। इस चित्त के इतने नाम हैं: चित्त, मन, अहंकार, जीव और माया। हे राजन, अपने ऐश्वर्य को त्यागने और औरों की भिक्षा लेने से तो चित्त वश नहीं होता। चित्त तभी वश में होता है जब पुरुष निर्वासनिक होता है। जब तक चित्त रहता है तब तक सर्व त्याग नहीं होता।
जब चित्त की चेतना निवृत्त होती है तब चित्त का त्याग होता है। चित्त का त्याग करने पर भी जब त्याग के अभिमान से रहित हो गए तब सर्वात्मा हो गए। जब चित्त को त्यागोगे तब उस पद को प्राप्त होगे जो जितने ऐश्वर्य और सुख हैं उनका आधार है, जितने दुख हैं उनका नाश करने वाला है, जिसकी जान लेने पर किसी पदार्थ की इच्छा न रहेगी, क्योंकि सब आनंदों का आधार तेरा स्वरूप है। फिर इच्छा किसकी रहेगी? जैसे आकाश के आश्रय में देवलोक आदि सब विश्व रहता है और आकाश को कुछ इच्छा नहीं, वैसे वह ब्रह्म पद है, कोई इच्छा नहीं करता तो भी सब कुछ आकाश ही में है और वह सबका आधार है। वैसे ही ब्रह्म है, वही ब्रह्म रूप तुम हो।